इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाकिर अली म्यूज़ियम में और मेरे साथ इस मुल्क की मारूफ गायिका रिबका मौजूद हैं। इनसे गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी बातें हुई और आज हम एक नए अंदाज का इंटरव्यू इनके साथ करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जो हमारे सवालात हैं इनको कैसे लगे। तो रिबका को आज थोड़ा सा टफ़ टाइम देने का इरादा है मेरा। सबसे पहले रिबका आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जी। मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है, अक्सर आपने सुना भी होगा कि किसी मर्द से उसकी इनकम और किसी औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। तो मैं आपकी उम्र नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और क्या आप स्टार्स पे बिलीव करती हैं या नहीं? 11 मार्च मेरी डेट ऑफ बर्थ है और स्टार्स पे मैं बिलीव नहीं करती। वैसे पाइसेस बनता है। आपका स्टार पाइसेस है? जी। माशाल्लाह जी, मछलियाँ मेरा ख्याल है। तो मुझे ये बताएं कि नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप स्टार्स पे यकीन रखती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, रिबका कह रही हैं जी वो बिल्कुल नहीं यकीन रखती, वो इस बात पे जो यकीन रखती हैं कि जो हो रहा है वो ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे मुल्क में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड गुज़िश्ता कुछ 4-5 साल से एक मुहिम चली हुई है, मी टू। ये मी टू जो है ये क्या सिलसिला है और ये अचानक क्यों हो गया? ये अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी से ये कहानी जो पाकिस्तान में शुरू हुई और मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब इन्होंने दौराने रिकॉर्डिंग मुझे हरास किया और मैं बहुत परेशान हुई और अब मैं चाहती हूँ कि कानून मुझे इंसाफ दे। तो ये बातें सच पे मबनी हैं या सिर्फ ये अफसाने हैं कि लोग किसी को हरास करते हैं? ज़रा कुछ बताइए और तफसीली ज़रा बताइएगा कि कोई वाक़या आपके साथ भी ऐसा पेश आया या नहीं आया? एक्चुअली में बहुत सी लड़कियों से सुनने में आया है कि उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में, और इवन के कुछ मेरी जानने वाली भी हैं, उनके साथ भी ये इंसिडेंट हो चुका है ऑलरेडी। सो कुछ अपने बोलती नहीं है क्योंकि हमारा माशरा फिर उनको बाद में जीने नहीं देता। तो वो या तो अपने घर वालों के दबाव की वजह से अपने नहीं करती हैं। लेकिन अगर आप इनकी बात करते हैं तो मैं ये कहूँगी कि किसी पर इल्ज़ाम लगाएं आप इससे पहले वो चीज़ खुदा पे छोड़ दें। अगर जो सच्चाई है वो कोई दूसरा नहीं जान सकता। हो सकता है कि ये बंदा झूठ भी बोल रहा हो, या लड़की है या लड़का है वो झूठ बोल रही हो, तो ये बात खुदा पे छोड़नी चाहिए। जो उसको इंसाफ और फैसला वो खुदा करता है। और पब्लिसिटी के लिए अगर कोई इस तरह से करते, बहुत से देखने में आए हैं कि फेम हासिल करने के लिए भी काफ़ी लोग ऐसे कर जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, मुझे बताइए कि कोई 1 साल के दौरान बहुत बड़ी बड़ी स्टार्स ने इंटरव्यूज़ दिए और उन्होंने ये जुमला कहा कि जी हमारे कैरियर में बड़े ऐसे मकाम आए लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन बाकी सारी जो आर्टिस्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। तो हर आर्टिस्ट ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि हमने तो नहीं किया, बाकी सारी करती हैं। तो ये कौन सी बाकी सारी होती हैं? जब उन्होंने नहीं किया तो बाकी सारे ने किया। फिर दूसरी ने कहा मैंने नहीं किया, बाकी सारों ने किया। तीसरी ने कहा जी मैं बच गई और बाकी जो है ना वो नहीं बच सकी और शिकार हो गई। तो ये क्या सिलसिला है, ज़रा कुछ बताएं हमें कि ये आर्टिस्ट ये क्यों कहती हैं और ये क्या ज़रूरत पड़ती है उन्हें ये कहने की कि जी ये ऐसा हुआ और यूँ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया और इस तरह हुआ और फिर हम जो है सॉरी करके आ गए और हमने कहा नहीं, हम जो है अपनी मेहनत से लगन से आगे बढ़ेंगे और आखिरकार हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स छोड़े और आज हम एक कामयाब आर्टिस्ट बन गए। बाकी जिन्होंने शॉर्टकट किया उनका हम नाम नहीं लेना चाहते, प्रोड्यूसर्स का नाम नहीं लेना चाहते। अभी हुमायूमा मलिक की बहन दुआ मलिक जो इन दिनों अमेरिका होती हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जी एक बड़ी ताकतवर शख्सियत ने मुझे हरास किया, मैं उसका नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ और मेरी फैमिली पाकिस्तान में है।
ये क्यों आजकल ये सिलसिला चल पड़ा है कि हम नाम नहीं ले सकते लेकिन बात जरूर करेंगे? एक होता है हिंट देना, इंसान अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, वो हिंट दे देते हैं, डायरेक्ट बोल नहीं पाते हैं। ऑब्वियसली उनकी भी लाइफ, मतलब उनको अपनी फैमिली को देखना होता है, लड़की को हमेशा अपनी पहले फैमिली को देखना पड़ता है और वो चुप रह जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बताया था कि 15 साल आपको इस फील्ड में हो गए। आप अभी तक अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं कि ठीक है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैंने जो किया वो बेहतरीन किया? जी बिल्कुल, जिन लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई और जिनके साथ मैंने काम किया वो मैं बिल्कुल मुतमईन रही हूँ। उनके साथ बहुत अच्छे लोग थे और उनके अलावा कुछ लोग बुरे भी मिलते हैं, अच्छे तो पूरी दुनिया में नहीं है। दो तरह के देखें, अगर मर्द को देखे जाए तो एक वो मर्द भी होता है जो आपका साथ देता है बिना किसी गर्ज के, आपके साथ खड़ा होता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। उसे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वही कोई और मर्द होगा जो कि आपको हार्ड टाइम दे देता है लाइफ में। तो यही लड़कियों का भी हिसाब होता है, लड़कियां भी दे देती हैं हार्ड टाइम और कुछ बहुत स्वीटली चलती हैं। अच्छा रिबका, मुझे ये बताइए कि आपने बैरून मुल्क बहुत वक्त गुजारा, पाकिस्तान में भी आप जो है माहौल को देखती हैं, क्या फ़र्क महसूस करती हैं उन लोगों में और अपने मुल्क के जो लोग हैं, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ लाहौर की जहाँ बात आती है तो वो मैं अमेरिका जाके भी मैं कहती थी यार लाहौर याद आता है। यहाँ पर एक जैसे दिल छोड़ जाता है इंसान, तो वो एक वाइब है और एक चाहत है इस सिटी से मेरी, मैं क्योंकि लाहौर से ही हूँ तो। अच्छा, आपने ये भी बताया था कि अब आप एक्टिंग की जानिब भी आ रही हैं और बहुत जल्द स्क्रीन पे नज़र भी आएंगी। जी जी। और हमारी दुआ है कि सिंगिंग की तरह आप एक्टिंग में भी कामयाब हों। आज मैंने एक बहुत बड़ी शख्सियत से जो बहुत ही इस सिलसिले में मौसर हैं, उनसे भी आपका ज़िक्र किया और मैंने कहा जी बहुत जल्द मुलाकात भी कराऊंगा और उन्हें एक्टिंग का मौका आपने भी देना है। तो उन्होंने कहा ज़रूर देंगे, बिल्कुल देंगे। अब आप मुझे ये बताइए, लोग यही समझते हैं कि जो मॉडलिंग की एज होती है ना वो बड़ी यंग एज होती है, जबकि मैं ये नहीं मानता। हर एज का बंदा जो है वो मॉडल होता है। ज़ाहिरी बात है, यंगस्टर्स के साथ साथ हर एज ग्रुप के लोगों को दिखाया जाता है। जी बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि आपको मॉडलिंग का मौका मिले तो आप मॉडलिंग करेंगे? नहीं नहीं। नहीं। इसकी वजह क्या है वो बताएं हमारे नाज़रीन। देखिए उसमें हर तरह की आपको ड्रेसिंग करनी पड़ती है, तो मैं इस चीज़ की कायल नहीं हूँ कि मतलब मैं अपनी मर्जी से ड्रेसिंग करना पसंद करती हूँ। आप फैशन करें लेकिन ऐसा ना हो कि देखने वाले को बुरा कर लगे। अच्छा, आप ये समझती हैं कि मॉडलिंग एक बोल्ड काम बिल्कुल है होता है, बिल्कुल। और जो कि आप जैसी लड़की के बस में नहीं है? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। सही। तो आप मुझे ये बताइए कि इन दिनों तो अभी एक ड्रामा ऑन एयर है सबा कमर का और उस्मान मुख्तार का, जी। और बहुत सोशल मीडिया पे उस पर तनकीद भी की जा रही है। तो कितना बोल्ड काम दोनों ने ड्रामे में किया है, पाकिस्तानी चैनल पे चल रहा है, ये नहीं है कि अभी चलना है। तो इस किस्म का बोल्ड करैक्टर आपको मिलेगा तो आपका क्या जवाब होगा? मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा बोल्ड, क्योंकि देखिए सबा कमर जी की जहाँ तक बात आती है वो एक मतलब मारूफ अदाकारा है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और अगर वो आगे बढ़ने के लिए अपनी दिन रात मेहनत कर रही हैं तो कुछ लोग उनके साथ हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ भी हैं, बट मैंने जहाँ तक देखा है वो मेहनत कर रही हैं। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है, आपको जब स्क्रिप्ट दिया जाता है आपको रोने वाला भी स्क्रिप्ट मिलता है, आप फिल्म में हो या ड्रामा सीरियल में हो, मजाक वाला भी मिलता है, हंसी मजाक वाला भी, उसी तरह से रोमांस का भी आ जाता है। तो अगर वो कर लेती हैं तो उस पर उनको तनकीद होती है। तो ये नहीं, देखें, अब ड्रामे में
जो है एक्टिंग जो है उसमें हकीकत का रंग भी तो भरना होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। ये तो नहीं है कि आप माजी के ड्रामों को देखें हाँ। जी, दो मियाँ बीवी हैं हाँ। और वो 6 फुट के फासले पे बैठे जी, हुए हैं, तो ये तो एक एग्जैक्टली। नेचुरल चीज अब नहीं जी है। बिल्कुल, अब जैसे आपने ड्रामा सीरियल अब की जाहिर बात बात की है, है कि वो उस्मान मुख्तार बेचारा हॉस्पिटलाइज्ड है, बीवी उसको बीवी तसल्ली वो दे रही देखिए, है। अब आपने बात की है बीवी की, तो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है वो ऐसा तो नहीं होता कि वो 6 फुट दूर बैठ के तो वो कहेगी हेलो हाय हाउ आर यू, कैसा अब आप फील कर रहे हैं, अब आप ठीक है, नहीं ऐसा मैंने नहीं वही होता। कहा कि अगर आपको हस्बैंड एंड वाइफ का हाँ। करेक्टर मिले, अब तो आजकल तो अभी आपने नुमान इजाज साहब का और सबा कमर के वो जो सीरीज आई थी मिस्टर एंड मिसेस शमीम, जी तो बिल्कुल। उसमें ही आप देखें कि दोनों ने मियाँ बीवी का जो रंग भरा है वो तो बहुत वो तो देखिए, वो एक डायरेक्टर की और जो राइटर होता है उनकी कोशिश ये होती है कि जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो वाकई में जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं ड्रामा सीरियल में वो ही दिखाया जाए। अब जब वो दिख रहा है तो वो क्यों नहीं बर्दाश्त होता, किया करे हम लोग। नहीं आप करेंगी या नहीं करेंगी, यार ये तो मैंने मुझसे सवाल क्यों मेरा कर ये रहे है, मेरी तरफ से वो पसंद आए किसी को ना पसंद आए, आप करेंगी या नहीं करेंगी? मैं इस तरह का नहीं कर पाऊंगी, वर्ल्ड जो है मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मुझे पता है। हाँ तो फिर यानी आपके लिए तो फिर बाकी कैरेक्टर्स ये बच जाते हैं, मियाँ बीवी का जितनी भी character रह तो नहीं जाती बचता। है वही काफी है। फिर तो बहन का कैरेक्टर बच जाता वही है, ठीक है, भाई फिर बहन अम्मा का कैरेक्टर भाई बहन बना था। ठीक है, क्योंकि ये दो ही कैरेक्टर बचेंगे, बिल्कुल ठीक है, बाकी ये तो ठीक कोई है। कैरेक्टर आपके लिए मैं इन पे ठीक बचेगा। हूँ। ओके। अच्छा यानी आप कह रही है कि वर्ड बस नहीं कर इन पाऊंगी दो ना, समझे? कैरेक्टर्स में ही मैं कंफर्टेबल फील करूँ। नहीं, लेकिन देखिए डिपेंड करता है आपको, अगर वाइफ और हस्बैंड का भी करेक्टर मिलता है तो अगर उसमें बोल्ड सीन नहीं है तो वो किया जा सकता है, लेकिन अगर बोल्ड है देखिए बोल्ड तो का फिर मकसद वो मैं ये नहीं कर होता, पाऊंगी, ये जरा मैं क्लियर आप करूँ। इसको थोड़ा सा, हमारे यहाँ ना वल्गैरिटी और ग्लैमर में फर्क नहीं समझते आप लोग, ये बड़ी बुरी बात है। एक अब होती देखिए, है वल्गैरिटी वल्गैरिटी, तो उन्होंने भी एक नहीं की होता है, है ग्लैमर। बात ये कर रही है अब ना। जो ग्लैमर होता है ना जी। वो समथिंग डिफरेंट होता है। अब मैं एक मिसाल दे देता हूँ, अब तो खैर वो एक लिमिट से आगे चले गए इंडियंस, लेकिन आप ये देखें कि जिस वक्त वो ग्लैमराइज उन्होंने अपने आप को उनके आर्टिस्टों ने किया था तो वो वल्गर नहीं लगते थे, और हमारी आर्टिस्टों ने अपने आप को वल्गर बना लिया था, ऐसी ड्रेसिंग जो कवर्ड होकर भी वल्गैरिटी की तरफ थी। ये चीज़ ज़रा आप भी समझती हैं अब, लेकिन क्योंकि इंडियन आर्टिस्ट इस हद तक आगे चली गई हैं कि शायद इसके बाद तो कुछ भी ना बचे। चलें कोई बात नहीं, मैं तो ये चाहूँगा कि आप काम करें और थोड़ा सा अपने रवैये में तब्दीली भी लेके आए, ठीक है ना, क्योंकि तब्दीली लानी ही पड़ेगी। ऑन स्क्रीन और होता है, ऑफ स्क्रीन और होता है। ऑफ स्क्रीन तो आप अपनी बात मनवा सकती हैं, ऑन स्क्रीन आपको थोड़ा सा जो है मार्जिन देना पड़ता है डायरेक्टर्स को, ठीक है ना, कि जाहिर बात है अब उन लोगों ने भी वही दिखाना है ना जो पब्लिक डिमांड है। जी पब्लिक देखें, एक ड्रामा बना लें आप और वो ड्रामा पसंद ही ना किया जाए, उसकी रेटिंग ही ना हो, लोग देखें ना। आजकल सोशल मीडिया पे जो तनकीद है ना, वो तनकीद करवाने के लिए भी कुछ ऐसे काम किए जाते हैं कि लोग उसको पॉइंट आउट करें, लोग उसके ऊपर लिखें, लोग उसके बारे में बात करें। खैर ये तो वक्त आएगा तो आप इसका हाँ या ना का जवाब देंगे ना, उससे पहले कबलस वक्त तो आप पहले नहीं कुछ ये बात मत करें कि जी मैंने कुछ करना ही नहीं है। भाई आप जब वक्त आएगा, जब सिलसिला होगा तो फिर आप जवाब दीजिएगा। अब आप ये मुझे बताएं कि ड्रामे के बात भी हो गई, सिंगिंग तो आप करती ही हैं और कमाल करती हैं और खूब जोश और जज्बा होता है आपके अंदर। अब जो हमारे पाकिस्तान में फिल्में बन रही हैं, चले चाहे थोड़ी तादाद में बन रही हैं, तो फिल्म का जो कैनवस होता है वो बहुत बड़ा होता है और बड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो फिल्म करना पसंद करेंगी या मॉडलिंग की तरह वो भी आप कहेंगी कि नहीं? नहीं, फिल्म में एक्टिंग ही है,
बस बोल्ड ये मैं नहीं करना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा सीन हो, बट ओवरऑल बात यहाँ पर खत्म होती है कि ग्लैमरस काम कर सकती हूँ, बोल्ड करैक्टर में नहीं कर सकती, यही बात आप कहना थोड़ा सा चाह रहे हैं। डिफिकल्ट लगेगा मुझे। तो कोई बात नहीं नाजरीन, रिब्का जो है ना अभी थोड़ी देर कबल बहुत मुस्कुरा रही थी, बहुत हंस रही थी, और हंसने वाली बात भी थी, इनके कहे थे, क्योंकि दोनों माइक मेरे ही कॉलर से लगे हुए थे और हम बातचीत को जारी किए हुए थे, और दूसरी दफ़ा ऐसा हो गया कि मैंने माइक तो इनको भी दे दिया और ख़ुद भी लगा लिया, और वहाँ ऑन करना भूल गया था। तो कोई बात नहीं नाजरीन, रिब्का और हमारा जो साथ है ना, अल्लाह के फजल से वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी इंसान है, और बात जो है बहुत सोच के समझ के करती हैं, और ज़िंदगी में जो तब्दीलियां हैं वो आती रहती हैं, और इनकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आएगी, और वक्त से पहले मैं इन्हें मशवरा दूंगा कि कोई चीज़ भी जो है मत कहें, या किसी चीज़ का भी ऐलान मत करें। ये जो है डिफरेंस है सारे मामलात में। तो मेरी यही दुआ है कि ये कामयाबी और कामरानी का सफ़र जारी रखें और ढेरों कामयाबियां समेटें। मैंने इनसे एक वादा लिया और इन्होंने उस वादे के साथ साथ मेरी बात मान ली, बड़ा मान रखा। बहुत जल्द इन्हें एक मजलूम खातून के रूप में हम दिखाएंगे, वहाँ भी मियाँ बीवी का ज़रूर करैक्टर होगा, लेकिन हमारे मियाँ बीवी का जो करैक्टर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये मार खाएंगी और बहुत मार खाएंगी और बड़ा तशद्दुद होगा इन पर, लेकिन कोई ऐसा हमारी स्टोरी में सीन नहीं होगा जो ये कहें कि जनाब ये सीन जो है अब नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मुझे और रिब्का को इजाज़त दें, लेकिन इस इजाज़त से कबल मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि जो यंग लोग आ रहे हैं सिंगिंग, एक्टिंग, शोबिज़ में, तो उनके लिए कोई मैसेज हो तो ज़रा दे दीजिए। बस मेहनत करें और आगे बढ़ें, और अगर कहीं पर आपका दिल आज़ारी हो जाती है तो अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है आपने, बस आगे बढ़ते रहना है। चलें जी जनाब, ये सिलसिले जारी रहेंगे, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।